गाइस। खूबसूरत सा एक ट्रेड चल रहा है। हम्म, इस क्रॉसओवर को अगर जान रहे हो कि कौन सा क्रॉसओवर है, कुछ नहीं है, ये DMA 10-15 का क्रॉसओवर है और कुछ नहीं है। एक स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए इस क्रॉसओवर को यूज कर रहा हूँ अभी तक के लिए। बैक टेस्टिंग चल रहा है। कभी भी इसका अच्छा खासा कुछ रिजल्ट आ जाए तो मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कुछ इजी तरीका सामने आए जिसमें आप इजी तरीके से ट्रेड कर पाओ। एंड ये बहुत इजी होगा और आसान होगा आपके लिए कि कोई भी ट्रेड लॉजिक जो है वो समझने में एंड उसको एक्वायर करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटजी है, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटजी अवेलेबल भी है। सबको सब आइडिया नहीं होते। मैंने बोला था कि मुझे उड़ीस का ये CCI फंड भी मुझे आता है बेसिकली। एंड इसको भी मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ। मेरे सेकेंडरी का कन्फर्मेशन के लिए मैं कुछ दिखा देता हूँ, उसमें शायद आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर है। ये बहुत बहुत बेहतरीन एक है, मैं इंडिकेटर मानता हूँ। एंड इसको अगर आप समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी मिलेगा इस इंडिकेटर से। एक सिंपल सा छोटा सा दिखा रहा हूँ जो जो एक्चुअली डाइवर्जेंसी जिसको पता है इंडिकेटर बेसिस, तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखो, इस हाई से ये हाई तक जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। एंड CCI में देखो ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड है। तो काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा सेटअप है। एंड इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए कोई भी कैंडल यूज करता हूँ तो इसी कैंडल की क्लोज में मुझे एक सेल एंट्री मिलता है यहाँ पर। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगभग 90 पिप्स का स्टॉप लॉस है। एंड ये तब तक अब होल्ड कर सकते हो जब तक आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि ये आपको ये जो क्रॉसओवर आया है ना, ये जो CCI क्रॉसओवर आया है ये -100 के नीचे आया है। दैट मीन बहुत ज़्यादा वियरिश हो गया है। एंड इसको आप होल्ड करो। स्टॉप लॉस आप अगर ट्रेल कर सकते हो तो वो 1:3 मिल रहा है, जो लगभग स्टॉप लॉस के हिसाब से बहुत बहुत बड़ा फिगर है, 280 पिप का। एंड ये मैं देख रहा हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। इसको और भी छोटा करने से और भी आ जाएगा। ये स्टॉप लॉस आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज कर देगा और भी थोड़ा स्क्वीज़ कर देगा, नीचे कर देगा, 1:12 आ जाएगा। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन बेहतरीन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बेहतरीन है। छोटा छोटा आप लॉट ट्राई कर सकते हो। ये वाला एक ट्रेंड जो आप ट्रेंड आया था, एंड यह से अगर ये वाला स्पाइक भी पकड़ लो तो 220 पॉइंट लग तो रहा है, मगर ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एंड मैं इसको हटा रहा हूँ। बहुत छोटा 1 मिनट टाइम फ्रेम को मैं रेफरेंस दूंगा। एंड
इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक आप सेलिंग पॉइंट देख सकते हो। देखो ये ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है, मगर यहाँ से ट्रेंड देखो बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है। एंड इसका जो सबसे लो है उसको अगर इसको पैरेलली अगर ड्रॉ करे, एंड उसके भी नीचे अगर देखो ए लो है, इसको भी पैरेलल ड्रॉ करे, तो ए वाला मेरा ब्रेकडाउन शॉर्ट सेल था, जो काफ़ी इसी प्लेस पे मेरा स्टॉप लॉस रहता। टारगेट इनिशियली 1:2 के हिसाब से लग जाता। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर में आप लग सकते हो 1:3.8 और 1:3.4। काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न है जो आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। और भी छोटा मोटा चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ, सिंपल सा। इसका ओडीज का बहुत सारे ट्रेडिंग का मॉड्यूल है, जैसे एसएमसी में रहता है ऐसे ही ओडीज में बहुत सारा ट्रेडिंग मॉड्यूल है। इसमें डाइवर्जेंसी पैटर्न देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव से ट्रेंडिंग आ रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग। तो हम लोगों का ट्रेंड ये दोनों का जो बीच का जो चीज़ है, यही जब क्रॉस ओवर आएगा तब हम लोग एंट्री मारेंगे। एंट्री आता है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर एंट्री आएगा इसी रेड कैंडल पे। क्लोजिंग पे आप 30 पिप्स रख दो। देखो 100 पिप्स आया है 1:2.67 के रेशियो में, तो अच्छा है। आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो इसमें, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर तो करता हूँ। ये ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है, एंड ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इतने टाइम इसको रन करके छोड़ दिया था, तो इस पीक पॉइंट से मैंने कैसे इसको जांच किया हो, एंड मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। अब ये देखो एक ट्रेंड लाइन है जो 1 2 3 और बोल सकते हो 1 2 3 और बोल सकते हो, मगर मैं पीछे से अगर दूँ तो 1 2 एंड 3 का ब्रेक आया है। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है, दैट मीन्स टीसी हो गया है। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ब्लैंक एक बीजी रहता है यहाँ पर, ओके। एंड नेक्स्ट द लास्ट, जो मैंने बोला कि फर्स्ट एफपीजी होगा, नहीं तो एकदम लास्ट एफपीजी होगा। तो फर्स्ट एफपीजी ये वाला रहता है, एंड लास्ट वाला जो एफपीजी है वो कुछ इस तरह देखो। इसके बाद भी यहाँ पर एक एफपीजी है जो आगे जूम करने से आपको पता चल जाएगा। ये तो कोई गैप है, तो इस कैंडल का हाई जो है, मैं यह से इस कैंडल की गैप तक, दैट मीन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये दोनों मैंने मार्क करके रखा। एंड ये जो पॉइंट है अप्रॉक्स 1.64 पॉइंट, दैट मीन्स 16 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड मैं यहाँ पर ही मार्क किया, कैंडल गया, एंड उसके बाद 16 पिप्स का कैंडल से मुझे यहाँ पर 66 पिप का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा दिया। उसके बाद भी मैंने इसका प्राइमरी जो लास्ट वाला लो था, ये पॉइंट थर्ड पॉइंट है, तो इस थर्ड पॉइंट को मैंने टारगेट मैं
इजीली मार्क कर सकता हूँ। यह से यह तक का 57 पिप्स, एंड ये मैं एक रेजिस्टेंस के लिए रखा हूँ। एंड मेरा जो फाइनल पॉइंट है 1 2 एंड 3, ये वाला फाइनल पॉइंट देखो, इसलिए मैंने मार्क किया हो। एंड इसको और भी नीचे एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि 1 2 एंड 3, दैट मीन्स कि ये वाला अगर तोड़ देगा, इसका और एक ट्रेंड चेंज कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। इस कॉन्फर्मेशन आने से बाद फिर से हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस यहाँ से इसको तोड़े, उसके बाद इसके आसपास कोई एपीजी एंड ऑर्डर बुक को टैप करके फिर से ये वाला थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स 4200 के आसपास एक बार रीटेस्ट कर सकता है और उसके नीचे भी रीटेस्ट कर सकता है। सिंपल व्यू है। हो सकता है इस ट्रेंड को, नहीं तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। एंड मेरे और कुछ कुछ आज का ट्रेडिंग सेशन देख लो। नहीं, इसमें नहीं, सॉरी। बीटीसी ऑब्वियसली फर्स्ट मैं 5 मिनट्स चेक करूँगा। कुछ दिन पहले से मैंने मार्क किया था, कल मैंने कुछ सेशन वीडियो नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि कुछ इंटरनेट का इशूज़ था, इसलिए अभी इसका ट्रेड अगर देखे 7 तारीख को, आज का दिन में, ओके। ये नहीं था मगर ये था। देखो 1 2 बहुत स्ट्रॉन्ग वाला था, इसका चेंज का आया यहाँ पर, टीसी यहाँ पर हुआ है। एंड दो था, एक तो ये वाला ब्लॉकेज था, एक ही ब्लॉकेज होगा शायद, क्योंकि ये वाला कैंडल इसको ऑलरेडी एनगल्फ किया है, तो इसका बीजी वैलिड नहीं होगा। ये वाला कैंडल तो उससे भी बड़ा वैलिड नहीं होगा, नहीं, इसका भी हम वैलिडेशन देखेंगे क्योंकि इस टाइप का गैप का बीजीबी बाद में काम आता है। ऑब्वियसली अगर देखोगे शॉर्ट अगर यही बनता तो आपका 5 मिनट्स के अंदर 200 पॉइंट का प्राइमरी टारगेट हमारा यहाँ पर है। दैट मीन्स ए वाला टारगेट जो 1:3 के आसपास 600 पॉइंट्स के ऊपर आपका अचीव हो गया था। उसके बाद फिर लास्ट वाला पेंडिंग जो है बीजीए उसको टैप किया, एंड अच्छा है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव आ गया है, उसके हिसाब से आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक कैंडल के ऊपर 300 पिप्स। एंड प्राइमरीली ए टारगेट रहता, बहुत लंबा टाइम लगा दिया मेरे ख्याल से, मगर 1:3 में 1100 पॉइंट आपको दे गया। अच्छा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। एंड यहाँ पर देखोगे तो बाई कुछ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 पोर्शन नहीं दिखाया, 1, उसके बाद 2 3 नहीं है, तो गड़बड़ है। यहाँ पर एक 3 बनाया था, एक सेकंड,
1 2 3 ओके 3 यहाँ पर बना है, इसको ब्रेक किया, उसके बाद इसको यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद इसका ये बीजी कहा था यहाँ पर, इसको टैप किया, टैप करने बाद इसका स्टॉप लॉस 180, प्राइमरी टारगेट ए वाला रहेगा 700 पॉइंट्स ओके। ये एक मूव दिया था मगर उसके बाद कुछ टैप नहीं आया, ये जो ट्रेंड चेंजिंग था तब फाइनल और एक टैप आया था इधर में, तो भी कर दिया ऑलमोस्ट। मे बी यू कैन टेक ए रिस्क फ्रॉम हियर at this place, ले सकते हो एक बार रिस्क। इस कैंडल की लो में 300 पिप्स एंड टारगेट प्राइमरी 1:2 के आसपास रख सकते हो, थोड़ा रिस्क ट्रेड होगा और देख सकते हो मे बी इसमें कुछ मिल जाए। गोल्ड भाग गया एंड हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया ओके। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो प्रोजेक्शन गलत हो गया क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो गया। इस कुछ पॉसिबिलिटीज था क्या देख लेते हैं। 1 2 3 तो आया, ब्रेक तो किया, इसको मैं इस इधर से क्लोजिंग कर देता हूँ। देखता है इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी देगा कि नहीं। ट्रेड तो चेंज हो गया एंड फर्स्ट टारगेट भी हिट हो गया, थोड़ा रिस्की हो जाएगा तब भी देखते हैं ओके। ये एपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक तो प्राइमरीली ब्लॉकेज है, क्या करेंगे। ये बड़ा रिस्क ट्रेड होता है एक्चुअली। ये एक है एंड लास्ट में ये पूरा है ओके। ये दोनों अपॉर्चुनिटी बनता है। पहले वाला अपॉर्चुनिटी अगर मान के चलो इसको, ये वाला 11 पिप्स का एंड इसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 25 पिप्स का होगा। अगर नीचे आ जाए तो देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल में आता है, थोड़ा होल्ड करते हैं।